चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स पार्ट 2। इसमें क्या है कि अगर डी पॉजिटिव की बात हो चुकी थी, अभी डी अगर ज़ीरो है, कैसा है, डी अगर ज़ीरो है, डी का मतलब फिर से रिकॉल करा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो अगर डी ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या होगा, डी अगर ज़ीरो है तो हमारे पास एक्स होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। और डी अगर ज़ीरो है मतलब ये क्वांटिटी ज़ीरो है तो हमारे पास एक्स आ जाएगा माइनस b/2 है, ठीक है। मतलब एक ही टाइप का रूट मिलेगा, माइनस b/2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि डिग्री 2 होती है उसकी, तो एक ही जैसे दो रूट आ जाएंगे, माइनस b/2 है। तो हम लिख सकते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर इक्वल एंड रियल, ठीक है, इक्वल एंड रियल, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। d इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम सीखेंगे क्या कि d जो है वो अगर नेगेटिव हो तो क्या होता है। तो इफ d इज नेगेटिव, d नेगेटिव है तो d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब अगर ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्क्वायर रूट में होता है वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो क्या होगा, ये हो जाएगा इमेजनरी, राइट। तो सिंपली हम लिख सकते हैं रूट्स आर इमेजनरी एंड डिफरेंट, ठीक है। रूट्स आर इमेजनरी और डिफरेंट, और इमेजनरी की जगह पे हम लोग नॉट रियल भी लिख सकते हैं कि नॉट रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से डी अगर नेगेटिव होता है तो ये ध्यान रहे, जब भी कभी रूट्स इमेजनरी आएंगे, ठीक है, तो वो कैसे आएंगे, ए प्लस, अब रूट के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाती है कोई भी तो वो कैसे आती है, मतलब आई अंडर रूट ए आएगा ना, ये माइनस को हम आई स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे, आई अंडर रूट, तो रूट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। मतलब माइनस बी प्लस माइनस आई रूट ए, इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, मतलब ए प्लस रूट बी, है ना, इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो हम उसका एक रूट अगर गिवन होगा तो सेकंड रूट ए माइनस आई रूट बी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोगों को जानकारी हो गई है कि डी पॉजिटिव हो, डी नेगेटिव हो, डी ज़ीरो हो तो क्या होगा। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो आप देखेंगे ना कि यहाँ पे ए क्या है 1, बी क्या है -6 और सी क्या है 10। कैसे जानते हैं, अपने पास इक्वेशन थी ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसी से कंपेयर करने के बाद ये चीज़ निकल के आती है बाहर, ठीक है। तो अब हम डी कैलकुलेट करेंगे। डी क्या होता है, सबको पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी क्या है हमारे पास -6 -4, ए है 1, सी है 10, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 36 माइनस 40, कैसा आ गया, ये आ गया -4 जो कि नेगेटिव आ गया, है ना, नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही नेगेटिव आएगा, हमने क्या पढ़ रखा है, रूट्स अगर नेगेटिव हैं, ठीक है, मतलब डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट रियल। रूट्स कैसे आ जाएंगे, रूट्स आर डिफरेंट एंड इमेजनरी, ठीक है, इमेजनरी या नॉट रियल ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एंड इमेजनरी या डिफरेंट एंड नॉट रियल ऐसा लिख सकते हैं।
तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो रूट्स आर डिफरेंट एंड इमेजनरी, या डिफरेंट बट नॉट रियल, ऐसा लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा प्रैक्टिस के लिए। अब हमारी एक्सरसाइज आ गई है ना, ठीक है। कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड कोइंसिडेंट और इमेजनरी, ठीक है। कोइंसिडेंट मतलब जो इक्वल रूट्स थे उसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो आप जानते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। बी क्या है हमारे पास, -6 -4, ए क्या है हमारे पास 1 और सी क्या है 10, ठीक है। तो यह आ जाएगा 36 - 40, ठीक है। ये आ जाएगा कितना -4 नेगेटिव। तो रूट्स आर इमेजनरी एंड डिफरेंट, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -7 + √3 है और c क्या है 6 1 + √3 इज इक्वल टू 0। ऐसा मतलब 6 क्या है, c क्या है 6 1 + √3। तो अपने को d कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माने -7 + √3 स्क्वायर, b स्क्वायर -4 1 और c क्या है हमारे पास 6 1 + √3, ऐसा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो 7 + √3 का होल स्क्वायर 49 + 3 + 2ab, है ना, 2 × 7 × √3 -24 -24 √3, ऐसा कर लेंगे। तो क्या है 49 + 3 कितना हो जाएगा 52 -24 14 √3 -24 √3। तो 52 - 24, ठीक है, ये आ जाएगा 28 और 14 - 24 √3 माने -10 √3। तो अगर और सॉल्व करते हैं तो 28 माइनस ऐसा। तो आप देख सकते हैं ये कैसे क्वांटिटी आ जाएगी, कैसी पॉजिटिव, है ना। ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी, ये पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव है तो हम क्या लिख देंगे, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ऐसा लिख देंगे। थर्ड वन इज फॉर यू, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है LM आर रियल एंड L इज नॉट इक्वल टू M, देन शो दैट द रूट्स ऑफ L - mx स्क्वायर प्लस ऐसा लिखा हुआ है -5L + mx -2L - m इज 0 आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो हमें d कैलकुलेट करना होगा। तो d क्या होता है हमें पता है, b स्क्वायर -4ac, b क्या है -5L + m b स्क्वायर -4al - m c -2l - m, ऐसा। तो ये जगह 25L + m स्क्वायर, ठीक है, +8L - m होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो 25 ये हो जाएगा L स्क्वायर + m स्क्वायर +2L m और +8 L स्क्वायर + m स्क्वायर -2L,
सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस 8 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, प्लस 25 इंटू 2 50 LM और माइनस 16 LM 17 L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 34 LM। ठीक है, तो अभी हम 17 अगर कॉमन लेते हैं तो L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2LM 17L प्लस एम होल स्क्वायर। अब देखिए 17 पॉजिटिव क्वांटिटी है और L प्लस एम होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो फाइनली ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, है ना। तो रूट्स आर डी अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, बच्चे कह रहे होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर सर L प्लस एम होल स्क्वायर दिख रहा है हमें, बट 17 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अदरवाइज हम इसको थोड़ा और डेप्थ में जाके बोलते कि ये रैशनल है ना। अगर लिखना चाहें तो ये कैसा नंबर होगा, इरैशनल आ जाएगा, है ना। तो रियल एंड डिफरेंट भी लिख सकते हैं या इरैशनल एंड डिफरेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आर इमेजनरी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल के कि बी स्क्वायर माइनस 4AC और कैलकुलेट करके आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 देन द वैल्यू ऑफ एम। बीटा क्या प्रोडक्ट है 3 और सी क्या है अपने पास 2m माइनस 1, ए है m। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा 3m इज इक्वल टू 2m माइनस 1, सो m इज माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मतलब दो का सम दे रखा है या दो रूट का प्रोडक्ट दे रखा है और आपसे m की या k इस टाइप के अननोन वेरिएबल्स दिए होंगे, उसकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस डिफर बाय यूनिटी, है ना, मतलब दो रूट्स हैं उनका डिफरेंस दे रखा है कि यूनिटी से डिफरेंट है। ठीक है, मतलब अगर हम सॉल्यूशन करें इसका तो अल्फ़ा अगर ग्रेटर देन बी है तो अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है कि हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास। ठीक है, बेसिक मेथड से चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई होता है, तो माइनस क्या है 5k प्लस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव 5k प्लस 1 बाई 4। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा c बाई है, मतलब 5k बाई 4। ठीक है, अभी हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ऐसा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माने 5k प्लस 1 बाई 4 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा मतलब 5k बाई 4, ऐसा। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे हम क्या करेंगे 5k प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 16। ठीक है, और माइनस 5k, ऐसा। अल्फ़ा माइनस बीटा दे रखा है 1, तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे, तो 5k इज इक्वल टू 5k प्लस 1। ठीक है, 5k प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 16 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे 16 5k प्लस 1 इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5k प्लस 1
कॉमन अगर हम लें तो 16 माइनस 5k माइनस 1 होल स्क्वायर इज 0। तो 5k प्लस 1 और यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 5k होल स्क्वायर इज 0। तो एक बार ये 0, एक बार ये 0। तो 5k प्लस 1 अगर 0 है तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -1/5। और अगर 15 माइनस 5k 0 है, ठीक है, होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 15 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। तो k इज 15/5 मतलब 3 आ जाएगा। इसके पास दो रूट्स हैं, मतलब 15 माइनस 5k और 15 माइनस 5k, तो दोनों में ही सेम रूट आएंगे 3। तो k का वैल्यू जो आ जाएगा वो -1/5 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ईजिली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला टॉपिक है, अभी हम लोग और भी टॉपिक सीखेंगे, लोकेशन ऑफ रूट या है ना ये सब। तो जो पहला टॉपिक है वो बेसिकली 10th NCERT पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वही हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ r बी द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, r जो है वो ये जो इक्वेशन है उसका रूट है। ठीक है, ओके, r भी जो है वो इनका रूट है, उनका रेशियो है, मतलब अल्फ़ा बाय बीटा गिवन है अपने को r। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू r बीटा। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि देन प्रूव दैट r प्लस 1 होल स्क्वायर बाई r बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं जो कि गिवन है अपने को। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर बीटा हो गया ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, -b/a ऐसा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a हो गया, और अल्फ़ा बीटा क्या हो गया, c/a। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू है r बीटा, तो r बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c/ar ऐसा निकल के आया हमारे पास। और यहाँ से क्या निकल के आया, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, बीटा आर बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे हम r प्लस 1 बीटा को कैलकुलेट कर लेंगे -b/a। तो बीटा की वैल्यू आ गई -b/a r प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो बीटा स्क्वायर इज b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और r प्लस 1 होल स्क्वायर। बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी c/a r। ठीक है, तो अब हम इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अरेंज करेंगे। r प्लस 1 होल स्क्वायर बाई r कह रहा है, तो r प्लस 1 होल स्क्वायर बाई r, ठीक है, इज इक्वल टू b स्क्वायर a बाई a स्क्वायर c ऐसा है। तो इसको हम थोड़ा और कैलकुलेट कर लेंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर बाई ac और हैंस वी डन। r प्लस 1 होल स्क्वायर बाई r इज b स्क्वायर बाई ac। इस तरीके से हमारा 6th और लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।